नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और देखते हैं खबरें विस्तार से। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस के 4 अफसरों की टीम बुधवार को पटना लौट आई। उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि वहां काम करना बहुत मुश्किल था। सीनियर ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट मिला जिससे हम काम कर पाए। हमारी जांच में जो जानकारी सामने आई है वह सीबीआई के लिए अहम साबित होगी। मुंबई गई इस टीम में पुलिस अधिकारी कैंसर, मनोरंजन, भारती, निशांत और दुर्गेश शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब मामला सीबीआई के पास है, इसलिए जांच के बारे में बताना ज्यादा संभव नहीं है। सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की सीरियल में लोकप्रिय एक्टर और मॉडल समीर शर्मा ने बुधवार रात आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 44 साल के समीर ने मलाड स्थित अपने किराए के फ्लैट में अपने घर के किचन में पंखे में कपड़ा बांधकर फांसी लगा ली। समीर बीते 15 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन्होंने 2005 में दिल क्या चाहता है सीरियल से डेब्यू किया था। 2014 में वे फिल्म हंसी तो फंसी में भी नजर आए थे। मुंबई की बॉलीवुड टीवी एंटरटेनमेंट में जून के महीने से अब तक ये चौथी बड़ी खुदकुशी बताई जा रही है। इसमें सबसे सेलेब मैनेजर दिशा सालीवान, सुशांत सिंह राजपूत, क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता आत्महत्या कर चुके हैं। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। आग अस्पताल की 4थी मंजिल पर लगी। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के ट्रस्टी भारत महंत और एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव गुप्ता ने बताया कि श्रेय हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। 41 मरीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुंबई में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। इससे पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। राहत और बचाव के लिए महाराष्ट्र में 20 टीमें तैनात की गई। अकेले मुंबई में ही 5 टीमें काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से आज घर से नहीं निकलने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री ठाकरे से बात कर हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के वैसू गांव के भाजपा सरपंच सज्जाद अहमद पर आतंकियों ने गुरुवार को फायरिंग कर दी। उन्हें 5 गोलियां लगीं। सरपंच को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। आतंकियों ने सज्जाद के घर के बाहर ही उन पर फायरिंग कर दी। भाजपा नेताओं पर आतंकी हमले के 48 घंटे में दूसरी घटना है। 4 अगस्त की शाम आतंकवादियों ने भाजपा के सरपंच आरिफ अहमद को कुलगांव के मीर बाजार में गोली मार दी थी। वे गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग दिलाने को लेकर पंजाब ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निंदा की और कैप्टन का यह कदम राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज का जिक्र करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन सोज ने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। देश में मृतकों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। गुरुवार को कोरोना के 56,283 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 8वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह पालघर जिले में अप्रैल में 2 साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह संबंधित निचली अदालत के समक्ष दायर किए गए आरोप पत्र को उसके सामने पेश करे। उसने कहा कि वह अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा करना चाहेगी। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में घर में अकेली 13 साल की लड़की के साथ मंगलवार शाम दुष्कर्म हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। लड़की के विरोध करने पर उसके सिर और शरीर के बाकी हिस्से पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए गए। उसे अधमरी हालत में छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार पुलिस सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन तलाश रही है। दिशा की फैमिली इस बात से इनकार कर चुकी है। उन्हें किसी पर शक नहीं है। टाइम्स नाउ को दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली है जिसमें पता चल रहा है कि ऑटोप्सी उनकी मौत के 2 दिन बाद की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के 1 दिन बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का भड़काऊ बयान सामने आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विवादित स्थल पर कभी मंदिर नहीं था, वहां बाबरी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। शीदी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी, कुछ और निर्माण करने के लिए मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता। रेल मंत्रालय ने दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का फैसला किया है। इस मामले में मंत्रालय ने संबंधित जोन को काम जल्दी से जल्दी पूरा करने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार मार्च 2022 तक रेलवे ट्रैक और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए। दिल्ली से हावड़ा और
दिल्ली से मुंबई जाने वाले मार्ग पर यात्रियों की संख्या बहुत रहती है। अभी सुपरफास्ट ट्रेन की औसत स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। मार्च 2022 इन रूट में 160 की स्पीड से रेलगाड़ी दौड़ाई जाएगी। इस रूट में सबसे बड़ा काम फेंसिंग का है। जब इतनी रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी तो रास्ते के दोनों तरफ फेंसिंग होना बहुत आवश्यक है। भारतीय सेना के जवान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सेना के जवानों को सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने के सेना के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि जवानों की सुरक्षा और इंटेलिजेंस की सूचनाओं को देखते हुए सेना को यह निर्णय लेना पड़ा है। कोर्ट को सेना के इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रेलवे किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त से किसान स्पेशल चलाने का फैसला लिया है। मध्य रेलवे की स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। इस ट्रेन से सब्जियां, फल जैसी चीजें समय पर उपभोक्ताओं को आसानी से पहुंच सके। भारतीय रेलवे के नासिक से बांग्लादेश के रोहनपुर जंक्शन तक सफलतापूर्वक प्याज की डिलीवरी करने के बाद लिया है। इस समय पर ट्रेन चल रही है वह नासिक से होकर मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, माणिकपुर, चिवकी, वाराणसी और अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए दानापुर पहुंचेगी। तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तारीफ करने वाले अपने विधायक कोका सेल्वम को पार्टी से निलंबित कर दिया। सेल्वम को पार्टी पद से भी हटा दिया गया है। विधायक को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया है कि क्यों ना उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने कहा कि सेल्वम को पार्टी का अनुशासन भंग करने के कारण निलंबित किया गया है। मंगलवार को दिल्ली दौरे पर आए सेल्वम ने सुशासन और राम मंदिर निर्माण के उनके प्रयास के लिए तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी थी। चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अब अपने पुराने मित्र सऊदी अरब को बड़ी धमकी दी है। पाकिस्तान की नापाक साजिश में साथ नहीं देने पर कुंठा में आए पाकिस्तानी विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि OIC कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक बुलाने में हीला हवाली बंद करें। यदि आप बैठक बुला नहीं सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वह ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाए जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। अमेरिका के साथ चल रहे भारी तनाव के बीच चीन के फाइटर जेट ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर में बम बरसाए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के रूस निर्मित सुखोई 30 और बम वर्षक विमानों S-6 का यह अभ्यास करीब 10 घंटे तक चला। इस अभ्यास के दौरान चीन के एयरफोर्स ने साउथ चाइना सी में अपने युद्ध क्षमता को परखा। युद्धाभ्यास काफी बड़ा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के 5 में से 3 कमांड ने इसमें हिस्सा लिया। चीन के सरकारी रेडियो के मुताबिक दक्षिणी थिएटर कमांड ने 2 बम वर्षक विमानों को दिन और रात में जंग के अभ्यास के लिए अज्ञात स्थान से भेजा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से $1 अरब से कोविड-19 की संभावित वैक्सीन की 10 करोड़ डोज खरीदेगा। माना जा रहा है कि 1.5 लाख अमेरिकी लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने वैक्सीन और दवा जमा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत करीब $10 पड़ रही है। इससे पहले मार्च महीने में अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन को 45 करोड़ 60 लाख डॉलर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका फाइजर और जर्मनी बायोटेक कंपनी से भी $19.50 प्रति डोज की दर से वैक्सीन खरीद रहा है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित वैक्सीन के $3 से $4 प्रति डोज रहने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर पर दुनिया भर में मात खाने से बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने का न्योता दिया है। कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत को इमरान खान को श्रीनगर जाने की अनुमति देना चाहिए। इससे दुनिया को पता चल जाएगा कि किस नेता का कितना स्वागत कश्मीर में होता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए आखिरी पैगाम है। UNSC की बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हो गई है। परिषद में शामिल सभी देशों ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया। साथ ही परिषद ने कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर इस समय और ध्यान दिया जाए। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने दी। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर ले जाने की नापाक हरकत को लेकर एक बार फिर लताड़ लगाई। अमेरिका में चीनी राजदूत QE तियान काई ने कहा कि सीमा विवाद दोनों न्यूक्लियर ताकतों के बीच संबंधों पर हावी नहीं होनी चाहिए। स्पेन सिक्योरिटी फोरम में राजदूत क्वी तियान काई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये चीन और भारत के रिश्तों पर हावी होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि हमारे मित्रों का भी नजरिया होगा। भारत चीन सीमा विवाद पर पहले भी इस तरह के बयान आए हैं। कोरोना वायरस से फैली महामारी से अभी दुनिया जूझ रही है कि एक और संक्रमण ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यह संक्रमण सल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से फैला है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले अमेरिका में यह संक्रमण 34 राज्यों के 400 लोगों तक पहुंच चुका है, जबकि कनाडा में भी 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना